टीपू के पैरोकार हैं हम, इस वास्ते हमको जालिम के आगे सर झुकाना नहीं आता। एक बेहतरीन मुल्क और समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, अगर बोल भी नहीं सकते तो साथ दो, अगर साथ भी ना दे सको तो जो लड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनकी मदद करो। अगर मदद भी ना कर सको तो उनके हौसलों को गिरने ना दो, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मैं रदीज और आप देख रहे हैं यू आर रदीज। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है और बहुत ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कर्नाटक के उडुपी और दीगर शहरों में बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दे चल रहे हैं, बहुत ही गंभीर माहौल बना हुआ है और मुसलमानों को लेकर जो टारगेट किया जा रहा है वो ये है कि मुसलमान बहनों को, मुसलमान माओ और बहनों को वहां पे निकाब ओढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही, यानी हिजाब पे पाबंदी लगाई जा रही है। और कहां पे लगाई जा रही है? स्कूलों में, कॉलेजों में लगाई जा रही पाबंदी। हमारी बहनों को स्कूलों में जाने से रोका जा रहा है, हमारी बहनों को कॉलेजों में जाने से रोका जा रहा है। और क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप हिजाब पहनकर स्कूलों में नहीं आ सकती। और ये कहा जा रहा है कि हिजाब एक ऐसा चीज है जो आपको स्कूलों में अलग करता है, यानी स्कूल की जो आइडेंटिटी है, स्कूल की जो एकता है, उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, वहां के लोगों का कहना है। उनकी अकलों में क्या भूसे भरे हुए हैं, उनको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 to 28 नहीं दिखता हमारे कानून का, हमारे संविधान का, जिसमें लिखा है साफ साफ दोस्तों कि कोई भी धर्म का पालन स्वतंत्रता से कर सकता है। कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। उसको ये राइट है कि वो अपने धर्म का पालन करे और उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तो वहां पे हमारी जो बहनें हैं वो हिजाब लगा रही, वो इसलिए लगा रही क्योंकि धर्म, हमारा इस्लाम उनको ये इजाजत देता है कि वो हिजाब लगाकर कहीं भी जाएं। और दोस्तों एक चीज मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो भी अदालत में हुआ मैं उसको बाद में बताऊंगा। पहले एक चीज आप ये सुन लीजिए कि जब औरतों को नंगा होने पर कोई पाबंदी नहीं है, यानी औरतें नंगी हो जाती हैं, उनको ये इजाजत है कि वो चाहे जैसे कपड़े पहने, वो आधे कपड़े पहने, वो छोटे कपड़े पहने, वो नंगी हो जाए, इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि उनको फुल ड्रेस पहनना है। जब उनको ये इजाजत है कि वो अपनी बॉडी को दिखा सकती हैं, तो वो उनको ये इजाजत क्यों नहीं कि वो अपनी बॉडी को कवर कर सकती हैं। दोस्तों इसी सिलसिले में मुझे एक पंक्ति मिल गई थी जिसमें लिखा है कि टीपू के पैरोकार हैं हम, इस वास्ते हमको जालिम के आगे सर झुकाना नहीं आता। एक बेहतरीन मुल्क और समाज के लिए लड़ो, नहीं लड़ सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, अगर बोल भी नहीं सकते तो साथ दो, अगर साथ भी ना दे सके तो जो लड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनकी मदद करो। अगर मदद भी नहीं कर सकते तो उनको हौसलों को गिरने ना दो, क्योंकि वो आज के हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों इसके आगे मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि अगर मदद भी नहीं कर सकते तो उनके हौसलों को गिरने ना दो, और अगर हौसलों को गिरने से बचा भी नहीं सकते तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाओ। ये लाइन मैं जोड़ना चाहता था क्योंकि दोस्तों आज जरूरत आवाज उठाने की, आज हमारी स्वतंत्रता को, आज हमारे संविधान को कुचला जा रहा है, आज हमारे लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। आज हमारी जो आजादी है, जिसको हमने इतने मुश्किल से लड़कर हमारे पूर्वजों ने ली थी, आज उस पर बात आ पड़ी है और हमारी आजादी को छीना जा रहा है हमसे। जो हमें आजादी दी जाती है, जो ये कहा जाता है कि जो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं कहीं आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा लग गया था, वो बात अलग है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, वही आज बेटियों के पढ़ाई को रोकना चाह रहे हैं। वही आज ये चाह रहे हैं कि मुसलमान की बहनें, मुसलमान की बेटियां ना पढ़ें। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको पता है कि कर्नाटक में ये हाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भी ये बयान जारी कर दिया है कि हिजाब पर पाबंदी लगानी चाहिए। स्कूल के कल्चर को, स्कूल की एकता को, स्कूल की अखंडता को ये तार तार करता है। वारे आपकी अक्ल, क्या आपको 70 सालों से ये चीजें नहीं दिख रही थी? क्या आपको आज ही ये चीजें दिखी हैं? आपका जो प्लान है, आपकी जो प्लानिंग है, आप जो आगे सोच रहे हैं, वो हम अभी से सोचकर बैठे हुए हैं। आपकी दोस्तों मैं सरासर बोल देना चाहता हूं कि ये मुसलमानों पर सीधा साधा निशाना साधा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सेकुलरिज्म का जाप जपते हैं ना, ये बस किताबी कीड़ा है। ये बस किताबी पेज में लिखा गया है, किताब में लिखा गया है। सेकुलरिज्म रियलिटी में आपको कहीं नहीं दिखेगा। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेक्युलरिज्म का मतलब जानिए पहले कि आखिर सेक्युलरिज्म कहते किसको है।
सेक्युलरिज्म का मतलब होता है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता, यानी हम कोई भी ऐसा कानून ना बनाए, कोई भी ऐसी चीजें ना करें जिससे किसी एक धर्म को आहत हो, जिससे किसी एक धर्म को इफेक्ट हो, जिससे जो किसी एक धर्म को टारगेट करता हो। हमें ऐसी चीजें करनी ही नहीं चाहिए। और हमारा संविधान यही कहता है, हमारे देश का जो सेक्युलरिज्म है, जो एकता है, वो चीजों पर ये लोग डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये वही कौम है जो 1000 पर भारी हुई थी। मैं एकदम क्लियर कट बोलता हूं दोस्तों, इनको ये नहीं पता कि ये 313 1000 पर भारी पड़े थे। तो अपनी तादाद ना देखिए। आपने वो लड़की का वीडियो भी देखा होगा जिसके सामने कुत्ते भौंक रहे हैं। जी हाँ, मैं कुत्ते का ही अभी मैं वीडियो भी चला कर दिखाऊंगा। जी हाँ, मैं कुत्ते का ही वर्ड यूज करूंगा। कुत्ते भौंक रहे थे, भगवा कलर के रंग में रंगे वो कुत्ते का जवाब है ये हमारी शेरनी बेटी, ये हमारी शेरनी बहन कैसे दे रही है, आप लोग खुद ही देखिए। एक्चुअली दोस्तों ये कहानी कहाँ शुरू हुई मैं आपको बता दूं कि उडुपी के एक कॉलेज में जब लड़कियां गई, 4 लड़कियां, तो वहां के मैनेजमेंट ने ये देखा कि ये जो हिजाब पहन के आ रही है ये इनको नहीं पहनना चाहिए, और जैसे यूनिफॉर्म और भी बच्चे पहन के आ रहे हैं वैसे पहनना चाहिए, इनको भी हिजाब नहीं पहनना चाहिए। तो वहां से पाबंदी लगाई गई। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हिजाब के अंदर भी ड्रेस होता है, हिजाब के अंदर भी यूनिफॉर्म होता है। हिजाब तो हमारे धर्म का एक हिस्सा है, हिजाब तो हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है जो हमारी बॉडी को कवर करता है। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि एक मीठी चीज को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो उस पर चींटियां लगती हैं, और अगर एक मीठी चीज को पैक करके रखा जाए तो उस पर चींटियां नहीं लगती हैं। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि एक डायमंड को अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो चोर उसको चुरा कर ले जाएंगे, लेकिन अगर डायमंड को सुरक्षित रखा जाए तो चोर नहीं चुरा पाएंगे। ये चीजें हैं, लेकिन इनकी अक्लों पर ताले लगे हुए, इनको कौन समझाए। तो वहां से शुरू हुई और वहां के बाद ये चीजें पूरे कर्नाटक में फैलने लगी। और आपको भी पता है कि वहां गवर्नमेंट किसकी है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। तो वो तो चाहती है कि ऐसे कुछ ना कुछ कराया जाए कि देश में दंगा हो, देश में फसाद हो, और देश को के सेकुलरिज्म को कहीं ना कहीं तोड़ा जाए, देश के सेकुलरिज्म को बर्बाद किया जाए, देश के लोकतंत्र को बर्बाद किया जाए। तो वो तो चाहती है, मैं एकदम खोलकर बोलता हूँ। और देखिए, एक बंदे की बहुत अच्छी बात लगी थी मुझे। उसने कहा था कि गोलियां चलती हैं, चलने दीजिए, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मौत तभी आएगी जब अल्लाह ताला ने लिखी हुई है। तो ये चीजें हैं, और जो भी होगा किस्मत में वही होगा। लेकिन हम डर के मारे अपनी आवाज को नहीं दबा सकते। आज वो लोग जो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है, सोच समझ कर बोलना चाहिए, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर आपने आवाज दबा दी, आपने आवाज अगर दबा दी, क्योंकि सबसे मजबूत अगर हथियार किसी का होता है तो कलम और आवाज होती है। अगर आपने अपनी आवाज और कलम को रोक लिया सच बोलने से और सच लिखने से, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो और अगर आपने रोकने की कोशिश की तो वो और आपको और रोकने पर मजबूर भी करेंगे। ये बात भी है कि अगर आप डर गए तो आपको और डराया जाएगा। तो ये चीजें हैं। वीडियो बहुत लंबा मैं नहीं बनाना चाहता हूं। और वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि आज कर्नाटक में है, हमारे पर नहीं आएगा, आप पे भी किया जाएगा। आज कर्नाटक से एमपी गया, एमपी से यूपी आएगा, यूपी से बिहार आएगा, बिहार से और भी पूरे देश में यही चीजें लागू कर दी जाएंगी। और फिर ये कानून बना दिया जाएगा कि हिजाब पहनकर स्कूलों में, हिजाब पहनकर कॉलेजों में नहीं आना चाहिए। अगर हमने लड़ाई नहीं लड़ी है, अगर हम ये सोच कर बैठ गए कि आज कर्नाटक में हुआ हमारे साथ नहीं होगा, तो ये चीजें जान लो कि गवर्नमेंट ऐसी है कि आप समझ लीजिए सेक्युलरिज्म को ये बर्बाद करना चाहती है और एक धर्म को टारगेट करके ये चलती है। मैं आपको बता दूं कि जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। तब तक
कुछ हो नहीं सकता है। जब आप लिखना और जब बोलना स्टार्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक, क्योंकि ये जानते हैं कि हम दिमाग से अपाहिज लोगों को बना रहे हैं। अगर हम पढ़ना अभी से बंद कर देंगे, अगर हम बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे, 2-2 साल 3-3 साल तक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद कर देंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं और केवल लॉकडाउन की डिग्रियां उनके हाथ में आ जाएंगी, नॉलेज कुछ नहीं होगी। और जब नॉलेज नहीं होगी तो गवर्नमेंट के सामने ये खड़े नहीं रह सकेंगे, और जब गवर्नमेंट के सामने खड़े होकर बोलने की ताकत नहीं रहेंगी तो गुलाम बन जाएंगी। ये चीजें होने से हमें रोकनी चाहिए। और मैं उन सब से जो अंधभक्त नहीं है, जो चाहते हैं कि देश में सेकुलरिज्म हो, देश में लोकतंत्र बचा रहे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश को बर्बाद करने में इनका हाथ है, तो आप आगे बढ़िए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने सेकुलरिज्म को, अपने लोकतंत्र को बचाइए। और सेकुलरिज्म का बचाने का मतलब ये है कि अपने अपने लोग अपना अपना धर्म का पालन करें। किसी को ये ना हो कि वो कैसे कर रहा है या वो कैसे कर रहा है। सबको आज़ादी है, सब अपने धर्म का पालन करें, एक लिमिट में, एक दायरे में। कोई भी ऐसा काम ना करे जो जिससे दूसरे धर्म को आहत हो, जिससे दूसरे धर्म को नुकसान हो। आपने देखा होगा कि जब बेटियां, हमारी बहनें निकाब में यानी हिजाब में स्कूलों में कॉलेजों में जा रही थी, भी वीडियो में सारा दिखाऊंगा आपको, तो आपने देखा होगा कि भगवे कलर में जो बच्चे थे, वहाँ के जो स्टूडेंट थे, वो हमारी बहनों पर कैसे जय श्री राम का और तरह तरह के नारे लगा रहे हैं घेर के। तो आप जय श्री राम करिए, आपको कौन रोक रहा है? आप जय श्री राम का नारा लगाइए, लेकिन एक लिमिट में लगाइए। आप जय श्री राम का नारा लगाइए, वहाँ लगाइए जहाँ उसकी ज़रूरत हो। आप जय श्री राम का नारा किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुँचाने के लिए, आप जय श्री राम का नारा किसी दूसरे धर्म को इफेक्ट करने के लिए नहीं लगा सकते। आपको ना कानून इसकी इजाज़त देता है, ना कोई इजाज़त देता है। तो आप अपने धर्म का पालन करिए, हम अपने धर्म का पालन करेंगे, ईसाई अपने धर्म का पालन करेगा, सिख अपने धर्म का पालन करेगा, सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करेंगे। और एक माला की तरह, एक माला में जैसे मोती पिरोए हुए थे, वैसे हमें देश को चलाना है। और वो चीज़ें जो आपके दिमाग में भरी जा रही हैं, आपके दिमाग को वैसे ही हैक किया जा रहा है कि अगर हम नहीं तो हिंदू नहीं, अगर हम नहीं तो मुस्लिम नहीं, तो आप समझ लीजिए कि आपको किस ओर ले जाया जा रहा है, किस ओर ले जाया जा रहा है। हम चाइना के बराबर जनसंख्या रखते हैं, हम चाइना के बराबर रिसोर्सेज रखते हैं, लेकिन हम केवल धर्म के आड़ में घिसे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई इनोवेशन नहीं हो। चाइना को देखिए कहाँ जा रहा है, जापान को देखिए कहाँ जा रहा है, दुबई को देखिए कहाँ जा रहा है, यूएसए को देखिए कहाँ जा रहा है, यूके को देखिए कहाँ जा रहा है। और हम अभी भी भगवा और हरे के पीछे पड़े हुए हैं, समझ में नहीं आता देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो हमारी उन बहनों को सलाम है, लास्ट में सलाम है, सैल्यूट है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखाई और अभी तक डट कर खड़ी हुई हैं। और आपको बता दें कि उडुपी के कॉलेजों में, उडुपी के स्कूलों में हमारी बहनों को इजाज़त दे दी गई है कि हिजाब में वो आए, लेकिन उनके लिए अलग क्लास किया जाएगा। आज की अभी जो रिपोर्ट है वो आई नहीं है। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, अदालत में आज सुनवाई होनी थी, अभी हो ही रही है। हो सकता है कि रात तक आ जाए। जैसे ही आती है मैं आपको बताता हूँ कि क्या फैसला किया गया। कुछ कुरान की आयतें भी मांगी गई थी जस्टिस द्वारा कि आखिर कुरान की आयतें दी जाएं जिसमें ये लिखा है कि पर्दा करना ज़रूरी है, वो आयतें भी उनको दी गई हैं। ये सारी चीज़ें हुई हैं, जो भी फैसला आता है मैं आपको बताऊँगा। और फिर से सलाम उन बहनों को। और ऐसे ही अगर हम चलते रहें और ऐसे ही अपने कानून का पालन करते रहें और अपने संविधान की लड़ाई लड़ते रहें, कानून के तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ते रहें, तो हमें कोई भी अपने धर्म का पालन करने से या कोई भी गलत काम करने के लिए कह नहीं सकता। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।